बल्कि आलम यह है कुरान की इतनी सख्त तरीन गुस्ताखी हुई लेकिन मुसलमानों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मुसलमान का कारोबार चल रहा है, मुसलमान का लेन देन चल रहा है, मुसलमानों की जिंदगी चल रही है, मुसलमानों की कैफियत हाय पैसा तुझे कमाऊं कैसा और मरने के बाद कब्र में ले जाऊं कैसा, बस यही मामला मुसलमानों की जिंदगी में है। लेकिन सुनो, कयामत के दिन वो तो मुजरिम की हैसियत से उठाया जाएगा, लेकिन ए मुसलमानों, कुरान की इस हद तक बेअदबी देखकर, तौहीन देखकर भी आपने अपनी जिंदगी में कोई इनकलाब पैदा नहीं किया, कयामत में आपको भी मुजरिम की हैसियत से उठाया जाएगा। मशीयत पूछेगी मेरे कलाम की तौहीन हो रही थी तूने क्या किया, मेरे कलाम की गुस्ताखी हो रही थी तूने क्या किया। मैं ये नहीं कहता तलवार लो और जंग के लिए निकल जाओ, जिहाद के लिए निकल जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो वो भी करेंगे, लेकिन आज हम वो नहीं कर सकते, हमारे बस में वो नहीं है। लेकिन मुसलमानों, हमारे बस में जो है हम वो तो कर सकते हैं। क्या है हमारे बस में? हमारे बस में कुरान का पढ़ना है, हमारे बस में कुरान का समझना है, हमारे बस में कुरान पर अमल करना है, हमारे बस में कुरान के पैगाम को आम करना है, हमारे बस में कुरान की तालीमात को आम करना है। अरे कुरान की तालीमात को इतना आम करो, इतना आम करो कि अहद करो, घर में 3 बच्चे हैं, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, तो एक को हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा, एक को आमिल कुरान जरूर बनाऊंगा, एक को कुरान फहमी से जरूर करीब करूंगा। कुरान की तालीमात और कुरान का पैगाम इतना आम कर दो कि दुनिया समझ जाए कि हम कुरान के औरात को, कागज को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मोमिनों की सीनों में जो अल्लाह का कुरान महफूज है उसे हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दुनिया समझ जाए ये कुरान मिटने के लिए नहीं आया है, ये कुरान दुनिया में आम होने के लिए आया है, इसलिए कि कुरान का वो पैगाम अमन है। आप भी सोचते होंगे हर कोई उठता है कुरान पर इतराज करता है, हर कोई उठता है कुरान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है, हर कोई उठता है कुरान के हवाले से मनफी असरात पेश करने की कोशिश करता है। क्या सबब है, क्या वजह है, क्या रीजन है? अल्लाह की इज्जत की कसम, रीजन एक ही है। इस्लाम के हवाले से जितना निगेटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं यूं ही हुआ? नहीं, ये 72 हुरे फिल्म क्यों आ रही है? ये अजमेर 92 क्यों आ रही है? ये द कश्मीर फाइल क्यों बनाई गई? ये द केरला स्टोरी क्यों बनाई गई? एक ही सबब है, सब कोशिश करके देख ली, इस्लाम है कि मिटता नहीं है। और कान खोल के सुन लो, तुम इस तरीके की सैकड़ों फिल्में भी लेकर आओगे ना तो इस्लाम मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम मिटने नहीं, इस्लाम बातिल को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम खत्म होने के लिए नहीं, इस्लाम कुफ्र को खत्म करने के लिए आया है। इस्लाम खत्म होने नहीं, कयामत तक के बाकी रहने के लिए आया है। इस्लाम कमजोर होने के लिए नहीं, कमजोरों की ताकत बनने के लिए आया है। इस्लाम बेबस होने के लिए नहीं, बेबसों का सहारा बनने के लिए आया है। इस्लाम बेकस होने के लिए नहीं, बेकसों का मसीहा बनने के लिए आया है। कुरान अजीम के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उतना पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और ये कुरान की हक्कानियत है। मुसलमानों, तुम मुसलमानों के घर पैदा हुए इसलिए कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन दुनिया कुरान पढ़ रही है किस नियत से? सवाब के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि दुनिया का नारा उनके कानों तक आया है कि कुरान टेररिज्म को आम करता है, कुरान आतंकवाद को आम करता है, कुरान टेररिज्म सिखाता है। तो पढ़ने वालों ने सोचा कुरान में देखते हैं टेररिज्म वाली आयतें कौन सी है, आतंकवाद वाली सूरत कौन सी है, और ये तमाम चीजों के साथ जब उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने कुरान में कहीं टेररिज्म तो नहीं पाया। कुरान खत्म होने से पहले ऐलान कर दिया कायनात में कोई सच्चा मजहब है तो वो इस्लाम है, और दुनिया में अमन आम हो सकता है, दुनिया के अंदर पैगाम अमन को आम किया जा सकता
है तो वो तन्हा किताबुल्लाह है, वो तन्हा कुरान है जिसके जरिए से हमने आलम को कायम किया जा सकता है। इसलिए जौक दर जौक लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम के दामन में आ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सोच देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमानों, ये कुरान की हक्कानियत है, वो तो फैल कर रहेगा, वो तो आम होकर रहेगा, वो तो उरूज और बुलंदी पर जाकर रहेगा। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा भी तो कोई रोल है। तुम क्या कर रहे हो? कुरान के हवाले से तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी कंडीशन क्या है? बस यही कंडीशन कि हजरत हमको सब आता है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ना आता। आज हमारी कौम की 90% तादाद, 90% लोग वो जो कुरान सही पढ़ना नहीं जानते और ना पढ़ना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं। अगर इसका आपको नज़ारा करना हो ना तो उस वक्त करे जब मस्जिद में किसी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी होती है। तो कुरान खानी शुरू होती ही बड़ी तादाद बाहर निकल जाती, बच्चे कुछ पीछे बैठ जाते और जो बेचारे 2-4 बूढ़े बड़े लोग वो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाते। ये इस बात का ऐलान है कि मुसलमान दुनिया की हर किताब पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। भाई क्यों नहीं? हजरत वक्त नहीं है। कौम क्या कहती है? हजरत टाइम नहीं मिलता, दुकानदारी है, कारोबार है, बीवी बच्चों का पेट पालना है। हालांकि यही कौम है जो 2-2 घंटा फेसबुक पर देती है, जिसके पास कुरान सीखने के लिए 10 मिनट नहीं है। ये वो कौम है जो फेसबुक पर 2-2 घंटे देती है, जो इंस्टाग्राम पर अपनी अपलोडिंग के लिए 2-2 घंटे देती है, जो यूट्यूब पर सर्च कर करके ना जाने क्या क्या देखने के लिए 3-3 बजे तक दे सकती है। कितने ताज्जुब की बात है, मुसलमान बार बार अपने व्हाट्सएप को ऑन करता है। क्यों? किसका मैसेज आया, फला दोस्त ने क्या भेजा, वो वाले ग्रुप पर क्या चैटिंग चल रही है, वो वाले ग्रुप पर क्या झगड़े फसाद हो रहे हैं, वो ग्रुप पर कोई किसको क्या कह रहा है। ये सारी चीजें देखने के लिए, अपने दोस्तों के मैसेज को पढ़ने के लिए बार बार व्हाट्सएप ऑन करने वालों, कभी खुदा का मैसेज पढ़ने के लिए कुरान को भी खोलने की कोशिश करो। अल्लाह का पैगाम पढ़ने के लिए कुरान को भी खोल कर पढ़ने की कोशिश करो, वरना याद रखो इस्लाम तो मिटेगा नहीं, लेकिन कमजोर मुसलमान मिटा दिए जाएंगे। कुरान मिटेगा नहीं, लेकिन जिन्होंने कुरान से रिश्ता तोड़ दिया है वो मुसलमान जरूर मिट जाएंगे। सैयदना फारूक